जो कैपिटलिज्म है। सर क्या बात करें, चाइना ने तरक्की कम्युनिज्म पे किया। आप देखें वियतनाम को देख ले, कम्युनिस्ट है। रशिया की रूह आज भी कम्युनिस्ट है। बहरहाल ये इसकी जो एनालिसिस है ना, ये अलग ही, इसने किताब अच्छा नहीं, मैं बताऊं, मैं चाइना का नाम क्यों नहीं ले रहा था। मैं चाइना का बहुत शैदाई हूँ। हजरत माओ तुंग इनकलाब लेकर आए, फिर उसके बाद डिंग ज़ियाओपिंग आए, उन्होंने रिफॉर्म्स किए। डिंग ज़ियाओपिंग के रिफॉर्म्स पॉसिबल ना होते अगर माओ तुंग ना होता। एग्जैक्टली। और उसके बाद जो है शी जिनपिंग उसको कहीं और लेके जा रहे हैं ना, तो एक वहाँ पे पूरा इर्तिका है सोसाइटी के डेवलपमेंट का। और उन्होंने स्टेट कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म और सब चीज़ों को मलगूबा है, लेकिन पॉलिटिकल कंट्रोल है कम्युनिस्ट पार्टी का। शी जिनपिंग को हम इसलिए करें बिकॉज ही इज करंटली देयर। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैन बिहाइंड द पावर एंड द ओनली पर्सन टू बाउ डाउन व्हाइल अलाइव बीइंग इन पावर वाज हू जिनताओ। इन्होंने एक्चुअली जो मॉडर्न चाइना की बेस उन्होंने रखी, उनका नाम अभी इसलिए नहीं लिया जाता मॉडर्न चाइना की बेस तो ऐसी रखी, मगर उनके जो देखिए हमारे भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमने उनके साथ बहुत, लेकिन हमारे बड़े बेसिक इख्तलाफात हैं हमारे चाइनीज भाइयों से। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं उनसे। एक फेथ वाले, वहाँ फेथ का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, वो हम रिलीजन की तरफ जा ही नहीं रहे ना। नहीं, रिलीजन की तरफ जाना पड़ता है हमारे। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, वो पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं उसमें सियासत, नजरिया और मजहब ये नहीं आते। चाइना हमारा जो है ऑल वेदर फ्रेंड क्यों कहते हैं कि यहाँ पे फौजी हुकूमत हो, यहाँ पे जमहूरियत हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, वो हमारे दोस्त, या जमात इस्लामी भी अगर आ जाए कल को, चाइना के साथ आपकी जो स्ट्रेटेजिक दोस्ती है वो कायम व दायम रहेगी। अच्छा, इन्होंने कह दिया कि जी आप हमारे आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं और हमारी दोस्ती जो है हिमालय से भी ज्यादा ऊंची है। और ये इन्होंने, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने इंडियन टीवी पे कहा। ये तो बचपन से कह रहे हैं, बहुत पुरानी बात है। अच्छा, अभी तुम पैदा नहीं हुए तो उससे सुन रहा हूँ मैं। क्या हो गया तुम्हें? पाक चीन दोस्ती वान सोए, आपने गाना बनाया था बचपन में। पाक चीन दोस्ती वान सोए, इनके बचपन की बात है। मैंने बड़े वो भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर का है ये, मेरे ख्याल में, है ना? बिल्कुल ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर होता कि देखिए, आपको मैंने फिर कहा, पाकिस्तान की अपना कुछ एक शक्ल है, एक उसकी अपनी एक हैसियत है, उनके कुछ अपने मसाइल हैं, कुछ अपने तरीके हैं हमारे, जिनकी वजह से तो हमने फिर मुल्क बनाया। राइट। और किस वजह से बनाया? साहब हमने बिल्कुल, हबीब जालिब ने भी इस पे कुछ कहा था, मुझे वो मिसरा याद नहीं आ रहा। उसका मफहूम ये था कि चीन हमारा यार है, उसको सलाम है, लेकिन वहाँ जो निज़ाम है उस तरफ मत जाइए। ये हजरत हबीब जालिब ने कहा था। ये उनका नज़्म है, मुझे सही मिसरा याद नहीं आ रहा, लेकिन ट्रेंड आइडिया यही है। बिल्कुल। पाकिस्तान को सबसे, पाकिस्तान एज ए नेशन जब इंडिपेंडेंट हुई है, सबसे पहले पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किसने किया? चाइना। किसने किया, आप बताइए। हाँ, ये तो आप बताइए सर। बात चाइना पे हो रही है। अब मैं हमेशा इम्तिहान में फेल हूँ, पता है ना आप मुझे जानते हैं, जामे कराची जान के फेल हो रहा है, क्योंकि इसको अमेरिका बहादुर का नाम लेना पड़ेगा। नहीं, अमेरिका हमारा बहुत मतलब है। अमेरिका ने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो भी है। बिल्कुल है। 71 वॉर में जब हुआ, बनाने में उनका बहुत बड़ा 71 वॉर में भी देखिए, हमको लड़ाई से क्या करना है, हमने दुनिया के साथ चलना है। हमारे यहाँ भी, मैं इस पे बात पे, पारसी कम्युनिटी जो पाकिस्तान की थी, आमिर जिया साहब, उनकी एक खातून, उन्होंने बड़ी दर्दनाक बातें की हैं कि वो कहती पहले बहुत थ्राइविंग थी पाकिस्तान में पारसी कम्युनिटी, लेकिन अब उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। जो बड़ा मैं समझता हूँ तशवीशनाक है। उनका पाकिस्तान में बड़ा शुरू से ताल्लुक भी बहुत बड़ा है, उनका रोल है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है। कायद की आप जानते हैं, जो हमारी बेगम जो थी, बेगम भी वो थी। हमें कॉमनैलिटीज पे जाना चाहिए।